राम राम भाइयों और बहनों। क्या का हाल चाल था सबका। मारा अकॉर्डिंग तो थे सब व्याख्या था भर्ती परीक्षा की तैयारी में लाग रही हो सी या नहीं लाग रही हो। लाग रही हो कि नहीं लाग रही हो भाइयों। देखो, परीक्षा में तो आपने तैयारी करनी ही पड़सी और भी परीक्षा का पैटर्न के बारे में जानना ही पड़सी और जानने के बाद अपने कई करनी है बिके बारे में चर्चा करनी है। चर्चा कर बिना पढ़नी है ना। और अपने परीक्षा के जो सिलेबस दे रखे है आरपीएससी ना, आरपीएससी उसने अपने जो सिलेबस दे रखे है अभी सिलेबस में आप ना गौर कर देखिए कि नहीं देखे थे। भी मैं गौर कर देख पाई बात आ है कभी मैं गणित भी आ रही है और गणित आ रही है तो थाना गणित आवे कि नहीं आवे। मैंने तो अब बताओ थे पहला कि थाना गणित आवे कि नहीं आवे। देखो हमारा अकॉर्डिंग जो आपने आर्ट्स ले रखा है कॉलेज में और कॉमर्स ले रखा है कॉलेज में बेना गणित तो आवा तो है पर कम आवे। आवा तो है बेना गणित पर कम आवे तो कहिए कि ब्या का सिलेक्शन में कहिए वो आडो आ रही है कही आ रही है गणित आडी आ रही है ब्या का सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। आपने जो 2022 के अंदर परीक्षा ही व्याख्याता भर्ती की बीमा कही हो गयो कि कुछ कुछ बच्चे यान का हा भी के अंदर वहां का जान पहचान वाला ब्यामा कही हो गयो कि बे 25 ही प्रश्न सही करया 28 ही प्रश्न सही करया 25 28 किसी कौन का 27 हो रही है कोई का 29 हो रही है पर कोई का 30 नहीं हुआ। पता क्यों नहीं हुआ क्योंकि बेना गणित को नहीं आवे। समझ में आई हमारी बात कि बेना गणित को नहीं आवे और गणित आ जाती तो बे आज व्याख्याता बन जाता। कई कह रू मैं बयान नहीं अगर गणित आ जाती तो आज व्याख्याता बन जाता क्योंकि अब आरपीएससी ने क्या कर दियो कई रूल कर दियो कि आप 40% बन वो जरूरी है। कई कह रही है कि 40% नंबर आपको जरूरी है पर आपने एक बार जो गौर किया कि नहीं किया। हाँ भाइयों, आपने गौर किया कि नहीं किया कि 10 प्रश्न तो केवल और केवल 10 प्रश्न तो केवल और केवल अपना गणित में आ रही है। क्यों आ रही है गणित में आ रही है और गणित में यान को सब्जेक्ट है ओ गणित यान को विषय है बीके अंदर पूरा में से पूरा नंबर आप ले सका। कई पूरा में से पूरा नंबर आप ले सका और ले सका तो ले राजा जो और ले राजा जो तो कई करनी है तो सिलेक्शन हो जाए थको। समझ में आई हमारी बात। अब काय करनी है आप ने आज आज आप काय कह रहा जो अपने सिलेबस दे रखे है ना आरपीएससी ने व्याख्याता भर्ती परीक्षा को। अब देखो आज नए साल हो गई तो नए साल के बाद में कई करनी है कि 6 महीना और मान लो था करना 6 महीना और है और 6 महीना में थाना पढ़नी भी है और समझनी भी है पर गणित यान को सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज चर्चा किया रहा और भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आप गणित के अंदर कौन कौन से टॉपिक आए के बारे में आप विस्तार से देखा और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना पिछली भर्तियों के अंदर कि गणित के अंदर कौन कौन सा टॉपिक में कत्ता कत्ता प्रश्न आ रखे हैं और आप रहना अभी टॉपिक क्या करनी है बैक बारे में भी आज विस्तार से चर्चा कह रहा। तो हमारे साथ तैयार हो नहीं होते ठीक है ना। अपने को क्या करनी है अपने को क्या करना है कि अपने को अच्छे से करना है और अपने से अच्छे से कर बिना काय करनी है प्रश्न न सोल्व कर लेनी है और प्रश्न सोल्व हो जैसी तो तक सिलेक्शन हो जैसी। ठीक है ना। हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई। आप ना काय करनी है कि गणित तो यान की पढ़नी है तो बीमा 10 में से 10 क्वेश्चन तो पूरा में से पूरा कर ही आ जाओ होते। समझ गया कि 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 कर रहे आ जाओ। और देखो अब आपने कई करनी है 10 नहीं आया तो 8 भी कर रहा जाओ ना तो भी थको सिलेक्शन तो हो ही जाए पर 2 या 3 प्रश्न कर रहा हो ना तो सिलेक्शन कड़ी का नो है। क्यों नहीं हुआ दोस्तों क्यों क्योंकि देखो 75% आए आप रहे और 10% छोड़ दे तो थका 65 तो बच्चे अब 65% बच्चे तो 65 में 30 कर दे होगी। देखो आपने कही है थोड़ा बुढ़ापा के लकड़ी रेवे ना बा कही गणित वो बुढ़ापा को सारो कही गणित बुढ़ापा को सारो कही गणित तो आप बुढ़ापा को सारो गणित है तो भी 10 प्रश्न ना छोड़ने नहीं है भी लकड़ी ने छोड़ने नहीं है क्योंकि लकड़ी छोड़ दिया तो बुढ़ापा खराब हो जैसी कई हो जैसी दोस्तों बुढ़ापो खराब हो जैसी तो बुढ़ापो खराब नहीं करनी है। एग्जाम के अंदर पर लकड़ी तो अपने तैयार रखनी है। कैसी लकड़ी गणित की लकड़ी अपने को तैयार रखनी है और गणित की लकड़ी अगर ताकत तैयार है ना तो ताको बुढ़ापो सुधर जैसी कई सुधर जैसी बुढ़ापो सुधर जैसी और बुढ़ापो सुधारनी है ना तो गणित की लकड़ी तैयार रखना पड़सी। समझ में आ गई हमारी बात। तो देखो कि गणित की लकड़ी है ना वो कितनी मजबूत है आप लोगों की वो देखेंगे हम। आर्ट्स वाला और कॉमर्स वाला जो बच्चा है ना बैक के लिए बुढ़ापा की लकड़ी तो गणित ही है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी बुढ़ापा की लकड़ी है पर बे कच्ची लकड़ी है कही कच्ची लकड़ी जो टूट जावे है ना। पक्की लकड़ी कौन सी है पक्की लकड़ी कौन सी है बाप गणित की लकड़ी है और गणित की लकड़ी आप लोगों को मिलने वाली है।
ठीक है, यानी कि अगर अगर अब आपा गणित अगर बढ़िया पढ़ लिया तो सिलेक्शन तो हो ही जाए, और सिलेक्शन हो जाए तो क्यों होई बूढ़ापा के लकड़ी में होई। ठीक है, तो आज देखा आपा कि गणित में आप काय काय तो टॉपिक दे रखे हैं और काय काय टॉपिक नहीं दे रखे हैं, और आपने काय काय पढ़नी है और काय काय नहीं पढ़नी है। देखा कि चलो कौन कौन देख पाते यार है, कमेंट करके जरूर बताइए। देखा आज, चलो अब देखो स्टैटिक्स आपने सेकेंडरी लेवल दे रखे हैं, मैं काय दे रखे हो लेवल, सेकेंडरी लेवल आप दे रखे हैं। कई लेवल दे रखे हो आपने, सेकेंडरी लेवल दे रखे है, और सेकेंडरी लेवल कई हुआ आपने 10वीं परीक्षा, 10वीं क्यों वन, 10वीं कक्षा हुआ ना आपने, 10वीं क्लास या 10वीं कक्षा बोल लो आप, है ना, क्या बोल लो, 10वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, है ना। आप राना कई पढ़नी है और कई नहीं पढ़नी है, बात आप बताओ मुझे, क्या कि अपने को 10वीं क्लास तक की है ना, अपने 10वीं कक्षा तक की जो आपा जो आर्ट्स वाला बच्चा क्या करे 10वीं क्लास पढ़ने बाद में अब बे छोड़ दिया गणित, है ना, बे तो छोड़ दिया गणित ने, अब छोड़े बाद में क्या कर रही है बे, अब पढ़ रही है बे आर्ट्स का टॉपिक, जिन इतिहास पढ़ रही है, कोई हिस्ट्री पढ़ रही है, कोई भूगोल पढ़ रही है, कोई अंग्रेजी पढ़ रही है, तो बे ब्याह तो मास्टर हो गया, पर बे गणित में मास्टर कौन है या कही है बे, गणित में तो मास्टर होया कौन है, बाकी में तो मास्टर हो गया, गणित में मास्टर होया कौन है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि थाने मास्टर पढ़नी है तो थाने गणित पढ़ने पड़सी। अब मैं सोचा यार क्या करा, ये बुढ़ापा में गणित पढ़ने पड़ रही है ना, बुढ़ापा में गणित आप ना पढ़ने पड़ रही है, तो थाना क्या करनी है, थाना सिर्फ पत्तों की करनी है कि कही है कि थाना बुढ़ापा की लकड़ी है ना, बिना छोड़नी कौन है, अब बुढ़ापा की लकड़ी है गणित, गणित कही है, गणित बुढ़ापा की लकड़ी, गणित बुढ़ापा की लकड़ी है ना, तो इसको आप ना छोड़ने को नहीं, और छोड़ लिया तो खत्म, छोड़ दिया तो बुढ़ापा में थाने पता है ना कि सारो नहीं रही हो तो कहीं वही खत्म हो जैसी, तो सारे सारा नहीं छोड़नी है। अब देखो आप जो स्टैटिक्स दे रखा आप टॉपिक कीमत दे रखे आप सिलेबस में स्टैटिक्स टॉपिक्स दे रखे, और वो टॉपिक है ना कौन से लेवल का है, वो 10वीं क्लास का लेवल का है, 10वीं क्लास की स्तर के लेवल का है ना। अब वो देखो टॉपिक है ना वो 6ठी क्लास में तो है नहीं, 7वीं में नहीं है, 8वीं में नहीं है, और वो 9वीं और 10वीं में आप कई है वो टॉपिक दे रखे हैं, कई टॉपिक दे रखे हैं, सांख्यिकी की टॉपिक दे रखे हैं। तो थाने कई करनी है, थाना में एक काम करनी है कि थाना अगर थका पास गणित की है ना, गणित की 9वीं की और 10वीं की किताब रेवा थका करना है, तो भी मैं एक बार सांख्यिकी का टॉपिक देख लीजिए, समझ में नहीं आओ तो वीडियो देखनी है, और समझ में आ जाए तो भी देखनी है, ठीक है, तो भी देखना है। अब देखो आपने जो सांख्यिकी को टॉपिक दे रखी है ना, भी टॉपिक में क्या टॉपिक दे रखे है, एक तो देखो ये तो अपना चैप्टर को नाम का ही हो गया, चैप्टर को नाम तो ये हो गया CHAPTER, है ना, इसको मैं सही लिख दूँ, इनमें मैं सही लिख देता हूँ CHAPTER, ठीक है। आप लोग तो हो गया पार्ट को नाम, अब पार्ट के अंदर क्या टॉपिक दे रखे हैं, हालांकि जो पार्ट को नाम दे रखे तो पार्ट में जो भी वो पूरा पढ़ने पड़सी, पार्ट में जो दे रखे हैं मैंने पूरा पढ़ने ही पड़सी एक बार, तो यदि काम चाल है आप यहाँ काम कौन चाल है, समझ में आ गई हमारी बात कि आपने अगर पार्ट दे रखे तो पार्ट में पूरा ही पढ़ने पड़े। तो आपने वो पार्ट में भी क्या टॉपिक दे रखे वो देखा आप एक बार कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कई कलेक्शन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और फिर क्या दे रखे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मीन मोड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड ए डाटा। ये तो देखो डाटा डाटा दे रखा है, तो डाटा पढ़ना है अपन को, क्या पढ़ना है DATA, डाटा 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 पढ़ना है। देखो हमारी बात समझ में आई को नहीं आई, आगे तो बता जो, और नहीं आई तो भी बता जो, क्या बतानी जाने कमेंट कर बतानी है ना। अब बताओ मैंने एक चीज कि थे पिछली बार को एग्जाम दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया हो तो था सबसे हार्ड टॉपिक था ना कौन सा लाग्यो, करंट के अंदर भी कही हुए, करंट के अंदर तो आपने 6 महीने करंट में आप प्रश्न कर लिया, 150% याद करने रहे, पर गणित में यान को कौन है, गणित में था ना प्रश्न आ रही है तो सही, नहीं आ रही है तो गलत। अब बीमा भी दिक्कत क्या दे रखी गवर्नमेंट ने, बीमा अपना टाइम कम दे रखी है, टाइम कम दे रखी है गवर्नमेंट ने, है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या करती है पेपर में टाइम देती है कम, प्रश्न आवा अपना गणित में 10 प्रश्न आवा तो कोई लगा दे आधो घंटो, बस बच्चा का पास का ही है, ये 65% बच्चे ना बीमा नंबर नहीं आवे। अब गणित में कई हो गयो थे प्रश्न देखो 75 प्रश्न आवा तो थे 75 में कई,
ते 65 कर रहा हो कि हाँ आपने कई करनी है बे 10 प्रश्न भी करनी है। कौन सा 10 प्रश्न करनी है बे? गणित का तो प्रश्न करनी है बे। गणित आपरी कई है बुढ़ापा के सारो है, और सारो है तो नैया पार हो जैसी। देखो कलेक्शन डाटा, प्रेजेंटेशन डाटा, ग्राफिकल डाटा, मेजर ऑफ टेंडेंसी और मीन मॉड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। तो डाटा डाटा आ रहा सब में, तो डाटा पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब देखा है को हिंदी में काय काय दे रखे हो अर्थ। अब देखो कि आपने जो सांख्यिकी दे रखी है भी सांख्यिकी को स्तर का ही है, वो माध्यमिक स्तर है। अब माध्यमिक कान बोले था ना, पता है कि नहीं है? माध्यमिक बोला 10वीं स्तर में, है ना। 10वीं होती है माध्यमिक, और उच्च माध्यमिक का है, उच्च माध्यमिक होती है अपनी 12वीं। तो थे 12वीं पढ़ लिया, 10वीं पढ़ लिया, पढ़िया कि नहीं पढ़िया? पढ़िया यदि तो आज आप व्याख्याता को एग्जाम की तैयारी कर रही है, कौन कर रही है कि, है ना। अब देखो कि आंकड़ों का संग्रहण, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर ग्राफिकल निरूपण, अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अब टॉपिक लास्ट में माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब देखो था ना, एक बात बताऊं कि एक टॉपिक थे पढ़ोड़ा पहले से, एक टॉपिक को था ना नाम भी पता है, थे पढ़ोड़ा भी हो, पर कई हुए। अब दिक्कत कई आ रही है, थाने थे चीज़ें भूल गया। क्यों भूल गया? कि थे पढ़े 10वीं में, थे पढ़े 9वीं में। अब 9वीं में पढ़ने था 10 साल होगी, 10वीं पढ़ने था ना आज 8 साल होगी। तो थाना का ही है भाई चीज़ें याद तो है, पर भी हल्की हल्की धुंधली धुंधली याद है ना। बुढ़ापा में कई हुए हल्की हल्की चीज़ें याद है ना, जान थाना भी बुढ़ापा में वो असर कर रही है कि थाना चीज़ें याद तो है, समझ में भी आवे, पर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया था ना, भूलने आ रही है। क्योंकि थके पास काई कौन है? अब बताओ थके पास काई कौन है? थके पास आ कौन है? गणित की काई कौन है थके पास? गणित की लकड़ी नहीं है थके पास, ये लकड़ी नहीं है, ये गणित की थके पास लाठी नहीं है, लाठी गणित की है ना, ये गणित की लाठी नहीं है जो आप लोगों का काई है, बुढ़ापा को सारो है, बस थके पास सारो हो जैसी ना, तो थाना काई दिक्कत नहीं आ। तो अब देखो आपने सांख्यिकी की टॉपिक दे रखे हैं, अब वो टॉपिक की किसी क्लास में, वो 10वीं में भी है और 9वीं क्लास में भी है। तो 9वीं में और 10वीं क्लास में है कही आप वो टॉपिक दे रखे हो, मैं भी पढ़ दिया और थे भी पढ़ दिया। समझ में आ गई हमारी बात? थे भी पढ़ हो और मैं भी पढ़, पर माँ का कही है कि लकड़ी कही माँ का 10वीं क्लास में साथ 10वीं क्लास से ये कही है ये लकड़ी हमारे साथ साथ चल रही है, तो हमारा क्या हुआ? बुढ़ापा आया नहीं। समझ में आई मेरी बात? कि मेरे पास क्या है, ये 10वीं क्लास की लकड़ी पड़ी हमारे पास पहले से ही, तो लकड़ी हमारे पास है, तो माँ को बुढ़ापा आयो नहीं। बस थाको का ही बुढ़ापा क्यों आ गया? क्योंकि थे का 9वीं और 10वीं क्लास में कही हो गया बा च्यवनप्राश खाबो भूल गया, जड़ी बूटी खाबो भूल गया, काकी जड़ी बूटी, गणित की जड़ी बूटी, तो थाको का बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो कही था लकड़ी की जरूरत पड़सी, लकड़ी कौन सी है? गणित। तो गणित पढ़ लो तो आप लोग का ये बुढ़ापा सुधर जैसी, ठीक है। तो आप लोग बुढ़ापा सुधारने तो ही है। तो देखो ये टॉपिक आप लोग का दे रखा है, टॉपिक तो दे रखा है कि मैं सांख्यिकी के अंदर कि आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का ग्राफिकल निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम, माध्यमिका और बहुलक, यान का तो टॉपिक आप लोगों ने दे रखे हैं। तो ये टॉपिक अब पेड़ा, ठीक है। अब देखा आगे क्या दे रखे हैं। अब दे रखे मैथमेटिक्स के अंदर गणित में आप लोग दे रखे हो सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल दे रखे हो तो एक मतलब क्या हो कि एक मतलब एक ही हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो गणित है ना, या फिर जो 9वीं 10वीं गणित है, 6ठी 7वीं 8वीं में क्या गणित इजी आवे, इजी आवे तो इजी कोई दिक्कत आवे नहीं। पर आप 9वीं और 10वीं की जो गणित दे रखी है ना, वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़सी, बढ़िया तरीका से पढ़ना पड़सी। तो देखो आपने काय टॉपिक दे रखे हैं, देखा कि एक बार देखो नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना। तो अपने को ये 3 टॉपिक दे रखे हैं, तो ये पढ़ लो। देखो नेचुरल, रेशनल और इरेशनल नंबर, फिर दे रखा अपने पास रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो वो भी पढ़नी है। फिर ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर पर जो संक्रियाएं करा बात भी पढ़नी है अपने। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं बना भी पढ़ने पड़सी अपने। अब देखो अब रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन और एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अपने को काय पढ़नी है कि देखो ये तो 5 टॉपिक है ना, ये 5 टॉपिक आप आ गया नंबर सिस्टम से। कहां से आ गया अपना? नंबर सिस्टम से। ये आप बोल दिया, कई बोल दिया संख्या पद्धति बोल सका आप के अंदर, है ना। अब कई बोल रही है जीरो पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड coefficient of a polynomial, division of algorithm for polynomial
एलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तो देखो ये टॉपिक आप आ गया बहुपद से। जो आप बहुपद रहेगा ना, एक्स है, वाई है, जेड है, तो यान का जो बहुपद रिया करे 9वीं क्लास में भी रिया करे और 10वीं क्लास में भी रिया करे। हालांकि ये तो टॉपिक बाद में भी गिरा, 11वीं में भी रिया करे, 12वीं में भी रिया करे। पर अब बुढ़ापा की लकड़ी 11वीं 12वीं के साइंस वाला के लिए थकल ये कौन है, थकल ये तो 9वीं 10वीं की बुढ़ापा की लकड़ी में काम चलानी था ने। तो वो तो हो गया कई आप कई हो गया, वो बहुपद हो गया है ना। और बहुपद को कई बोल दिया ना एलजेब्रा है ना। है ना, एलजेब्रो दे रखे है। बहुपद तो पढ़नी है और आपने संख्या पद्धति भी पढ़नी है। तो एक तो हो गया छोटा छोटा टॉपिक है, और छोटा छोटा टॉपिक है ना, तो आपने दिक्कत को नहीं आवे। पर कई है दिक्कत कद आवे जब आपने आवा कौन है, प्रश्न आवा कौन है, तो आपने कही वो दिक्कत आ जावे। और थाना एक बात बताऊं कि ज्ञान की बात यह है कि आपने जो एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में प्रश्न तो आएंगे इजी, प्रश्न कई आवे, प्रश्न तो आए सरल इजी आई, पर थे का ये था को दिमाग कौन लगा पाओ। थे सोचो यार प्रश्न मुझे आने दियो, मैंने प्रश्न आवा कौन है, तो थे भी कॉन्फिडेंस था का जो लूज हो जाए, कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो लूज मोशन हो जाए, और लूज मोशन होता ही था ना प्रश्न किसी कंडीशन में नहीं आ सके। तो कई करिए था ना पढ़ने पड़सी, गणित अच्छे से समझने पड़सी, और समझ ले वो तो थको नहीं है पार हो जासी। समझ में हो गया था ना, लूज नहीं होना है, और लूज नहीं होना तो लूज मोशन भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखा और कई टॉपिक आप गणित में दे रखे है। ठीक है, तो देखो अपने तो ये तो हो गया संख्या पद्धति वाला, नीचे हो गया बहुपद वाला। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार, काय दे रखे है ना, काय दे रखे। चलो देखा एक बार कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं इसको है ना, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर वास्तविक संख्या और उनके दशमलव विस्तार, कि दशमलव विस्तार जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट कि पॉइंट 11.111, 11.22, 11.23, ये पॉइंट वाले चीजों की बात कर रहा है। फिर वास्तविक संख्याओं पर संचालन और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के संचालन। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के संचालन का ये जो अपने नियम है ना, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब संख्याओं के लिए घातांक के नियम भी अपने को पढ़ लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, में ध्यान दे, बड़ी ज्यादा बात कौन है। अब देखो कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव विस्तार, जन आपरा विस्तार वास्तविक संख्याओं के एरा बयानी आपने क्या को करनी है, परिमेय संख्या को भी करनी है, कि वास्तविक संख्या को भी आपने विस्तार करनी है 2 संख्या 3 संख्या तक, तो परिमेय संख्या को भी कर सका ना आपा। जन वास्तविक संख्याओं के एरा ना बयानी आपा क्या कह रहा, परिमेय संख्या को भी कर ले। फिर दे रखे कि बहुपद के शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, और 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के हल की बीजगणितीय विधियां। अब थाना एक चीज बताऊंगी, ज्ञान की बात बताऊं। देखो अब आप देखो ये तो टॉपिक दे रखे ना, ये जो टॉपिक दे रखा है ना अपना को बहुपद वाला है ना, इस बहुपद के अंदर आप लोगों को स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं, कि आप ना क्या करनी है। प्रश्न दे रखे हैं ना, ये प्रश्न मुझे उत्तर निकालनी है ना। अब आप ना कही है जन ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो अपन 9वीं 10वीं में थे ना, तब अपने को क्वेश्चन कैसे करते थे बताओ, प्रश्न दे देते और अपने को उत्तर निकालना पड़ता ना। अब क्या उत्तर तो निकला हुआ है, प्रश्न भी दे रखा है, उत्तर निकला हुआ है। अब उत्तर बताओ कि उनमें से उत्तर है कौन सा, है ना, उत्तर है कौन सा। छिप्पन छिपाई खेल रहा है कि छिप्पन छिपाई खेल रहा है, 4 उत्तर दे दिए। अब बताओ भाई चारों में से कौन सा है ना, चारों में से कौन से है। अब काय करनी है थाने काय करनी है, थाने शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। काय कह रहा देखो आपने पास है ना, देखो आप पूरी तरीका से भी कर सका प्रश्न है, और छोटा तरीका से भी कर सकता, बड़ा तरीका से भी कर सका और छोटा तरीका से भी प्रश्न कर सका। पर कहिए आपने बड़ो तरीकों भी आने चाहे और छोटो तरीकों भी आने चाहे। पर आपने अब देखो दूसरी बात कि छोटा तरीको है ना, छोटो तरीकों को मतलब है कि अपन कद आए वो जब आप अच्छे से पेड़ा बयाना है, अच्छे से पेड़ा। अब देखो ये बहुपद वाला टॉपिक दे रखे है ना अपना बहुपद, ये बहुपद में जैसे एक्स वाई और जेड एस या को मान दियोड़ रही। अब या को मान दियोड़ रही ने, तो आप क्या कह रहा भैया मानने आप जो प्रश्न दे रहे भैया मत रख लेवा तो प्रश्न का जाए संतुष्ट हो जाए तो क्या कर लेवा, प्रश्न हमारा सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना बहुपद वाले प्रश्न एकदम इजी आते हैं। कैसे आते हैं, एकदम इजी आते हैं। और थाना तो देखो बयान थे तो तैयारी करवाड़ा छोरी हो है ना, बयान तैयारी करवाड़ा हो तो थाना तो दिक्कत आई कौन है, जब क्योंकि दिक्कत कौन का आई जो बेमन से तैयारी की रही
और थे तो पूरा मन से तैयारी करो था ना, किसी कंडीशन में दिक्कत आ ही नहीं सके, और आ जाए तो मतलब बैठो ही हो, है ना, आ जाए तो आप तो बैठा ही है पहले से कि आप दिक्कत आए तो आप सोल्व कह रहा। तो आपने ना क्या करनी है कि जो टॉपिक दे रहा है ना ये बहुपद वाला, या ना आप शॉर्ट ट्रिक्स में भी कह रहा और लंबा मेथड में भी कह रहा। तो आपने कहा है जब टॉपिक आ गया, 2 प्रश्न आ गया एग्जाम में, तो 2 प्रश्न आ गया तो 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड में प्रश्न देख बहु आ जाइए आपने कि प्रश्न देखे और आंसर आ गया, प्रश्न देखे और आंसर आ गया। समझ में आई मेरी बात। अब अच्छी प्राकृत संख्या या नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम देचा ना, ये नंबर सिस्टम इसको हम बोल देते संख्या पद्धति, है ना। अब असंख्या पद्धति तो दे रखी है। अब इस संख्या पद्धति में तन बताओ, एक बात बताऊं कि इस संख्या पद्धति में भी शॉर्ट ट्रिक्स काम में लेवा, शॉर्ट ट्रिक्स स्कैन की काम में लेवा, 2-4 नोट्स आएंगे, उस नोट्स में से अच्छे से पढ़ लेना और आप लोगों का काम हो जाएगा। समझ में आ गई हमारी बात। अब देखो देखो बहुपद वाला तो शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएगा सारा, ये टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, वो टॉपिक है ना, वो टॉपिक तो सारा शॉर्ट ट्रिक्स हो ही, वो तो शॉर्ट ट्रिक्स में हो जाए। और देखो इमें सूत्र भी याद रखना पड़सी, पर सूत्र भी याद रेखा ना पाता भी वो शॉर्ट ट्रिक्स हो जैसी, ठीक है ना। जैसे शून्य का आ गयो, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध आ गयो, देखो संबंध तो था ना बयान है। देखो था ना बताऊँ कि एक चीज था ना, उत्तर तो बयान जुड़ रही, प्रश्न भी जुड़ रही, उत्तर भी जुड़ रही, था ना छाटनी है बस। और प्रश्न क्या छाटनी है, वो आप प्रश्न कह रहा जित बतावा था ना कि देखो डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रश्न देख पाऊँ पता लग जाएगा कि प्रश्न ने क्या करनी है, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संख्या है या संख्या पद्धति दे रखा है, तो इसमें भी क्या है हमारे जो टॉपिक दे रखे है ना, ये जैसे प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, तो इनमें भी ये क्या है, ये तो संख्या है, ये तो संख्या एक रहने की टॉपिक है। तो प्राकृत संख्या कैसे बोलते हैं, परिमेय संख्या कैसे बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, और अब और उनके दशमलव विस्तार थोड़ा सा बढ़ा गया। फिर संख्याओं के लिए घातांक के नियम, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। परिमेय संख्या और उनके दशमलव विस्तार, परिमेय संख्या पता कर लेंगे और उनके दशमलव विस्तार पता कर लेंगे। तो ये तो है छोटे छोटे टॉपिक है जो इनको दिक्कत नहीं आएगी अपने करने में। अब देखा आप आगे कौन सा टॉपिक एक और बच्चों है, कौन सा बच्चों है, देखो मेंसुरेशन, कौन सा मेंसुरेशन। अब देखो मेंसुरेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रमिति। अब इनमें क्या क्या टॉपिक दे रखे हो मेंसुरेशन में, सरफेस एरिया और क्यूबॉइड एंड ए क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन और स्पेयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ ए क्यूबॉइड सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन एंड स्पेयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर। अब यह ना हिंदी में क्या बोला वो आप देखा, क्या देखा कि देखो क्षेत्रमिति आपका टॉपिक का में दे रखे, 90 में भी दे रखे और 10वीं में भी दे रखे। और थाना एक चीज बताऊं कि और जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक में अपन प्रश्न नहीं देखने, प्रश्न तो देखना ही नहीं है, वो टॉपिक दे रखे है ना, इनमें प्रश्न तो अपना ना देखना ही कौन है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करनी है, सिर्फ सूत्र याद करनी है, सूत्र याद करनी है, क्या याद करनी है, सूत्र याद करनी है। सूत्र याद हो गया तो प्रश्न हो गया। और थाना बताओ एक चीज, ये जो प्रश्न दे रखे है ना, वो एक लाइन का प्रश्न, सारे एक लाइन वाला प्रश्न, एक लाइन वाले, वो एक लाइन वाले कौन से है सूत्र, देखो ये सारे प्रश्न है ना, ये सारे एक लाइन के प्रश्न है। कौन से, एक लाइन के प्रश्न। और बात लाइन कौन सी है थाने पता है, अब मैं लिखियो ना कि एक लाइन का प्रश्न सारा क्षेत्रमिति के अंदर। एक लाइन का प्रश्न का मतलब थाने बताओ क्या हुआ है कि आपने क्या करनी है, आपने सूत्र अच्छे से याद करनी है। क्या याद करनी है, सूत्र अच्छे से याद करनी है। मैं थाने कह दिन है कि थाना सूत्र याद करनी है, थाना 20-25 सूत्र याद करनी है। 25 सूत्र याद कर ले था 4 प्रश्न याद हो जाए, मैंने एक पेज में सारे सूत्र आ जाए, सारा फॉर्मूला आ जाए। तो बे फॉर्मूला अगर थे याद कर लिया तो आपने कही है ये जो 2-3 प्रश्न है ना बे तो बिमू हो जाए। और थाने पता क्या हुई, देखो अब अगर अपने पास कोई सूत्र याद हो गया तो सूत्र याद होने पर क्या होगा, जैसे घन घनाभ ये दे रखे हैं इनके सूत्र एक एक लाइन के, ठीक है, इनके सूत्र दे रखे हैं। अब सूत्र में क्या रखनी है, था ना त्रिज्या रखनी है, लंबाई रखनी है, ऊंचाई रखनी है, बस। देखो थाने एक चीज बता दी मैं, थे एक चीज तो भूल गया मैं, क्या बताना कि थाने 20 तक पढ़ा याद हो वो जरूरी था का, देखो 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 भाई और बहनों, था ना 20 तक पढ़ो याद रखना जरूरी है। 20 तक तो थे पढ़ा याद रख लीजिए, 20 तक पढ़ा याद रखनी है, और 20 तक पढ़ो तो थे याद पक्को पक्को रख लीजिए। बताने पहले कह रहा हूँ कि 20 तक ताने पढ़ो याद होनी चाहिए। यदि थे गणित में ये वो क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है ना तो यदि कर सको, और आप क्षेत्रमिति के अलावा सांख्यिकी वाला टॉपिक भी है ना वो भी थे यदि कर सको, जो था ना 20 तक तो पढ़ा याद हो ही होवे। और 2 संख्या तक का गुणा, और 2 संख्या का गुणा,
जब आप लोगों को 20 तक पहाड़ याद हो जाए तो थाना दो संख्या गुणा भी अपने आप पता लग जासी। ठीक है, तो थाना का ही करनी है आज ही थे गणित पढ़ो चाहो तो थाना 20 तक तो पहाड़ा याद हो गई चाहे तो गणित 20 तक पहाड़ा क्या याद करनी है तो रफ कॉपी ले लो, उसमें 5-6 बार 20 तक पहाड़ो लिख लो, थाना 20 तक पहाड़ा याद हो जैसी। ठीक है, क्योंकि 20 तक पहाड़ा तो बयान था ना 10 12 13 14 तक तो याद है ही है, तो थाने 20 तक पहाड़ा याद करवाने थाने कोई दिक्कत को नहीं आवे। अब क्या करनी है थाने 20 तक पहाड़ा याद कर लिया तो दो संख्या का गुणा भी थे कर लेसी। तो आपने देखो कि घनाभ और घन, लंबवर्ती बेलन, लंबवर्ती शंकु और गोलेक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये जो अपने टॉपिक दे रखे है ना, वे टॉपिक दे रखे है 3D में, 3 डायमेंशन है ना। 3D के अंदर अपने जो टॉपिक दे रखे हैं ना, ये टॉपिक दे रखे हैं तो अपन इसको 3D के अंदर ही पढ़ेंगे। 3D के टॉपिक अपन 3D में ही पढ़ेंगे। और घन, बेलन, लंबवर्ती शंकु और गोले का आयतन। अब देखो ये तो हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्या अपना क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया अपना आयतन, है ना। ये तो क्या हो गया अपना क्षेत्रफल हो गया, और ये क्या हो गया आयतन। ये तो हो गया अपना क्षेत्रफल और ये क्या हो गया अपना आयतन हो गया। ठीक है, अब क्या बोला ठोसों के संयोजन, संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और ठोसों का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, जैसे घन को घनाभ में चेंज कर दिया, बेलन को शंकु में चेंज कर दिया, है ना। घनाभ को बेलन में, शंकु बेलन में चेंज कर दिया, बेलन को शंकु में चेंज कर दिया, गोले को शंकु में चेंज कर दिया। तो यहाँ ना ध्यान, बड़ा ने छोटो कर दिया, छोटा ने बड़ो कर दियो, है ना। अब बताओ कि बराबर क्या हुई, तो यान का चीजा कही है कि बताना सिर्फ और सिर्फ थाना मैं कई बतायो, थाना 20 तक पहाड़ याद हो गया कि हो गया सर, थाना सूत्र याद हो गया कि एक पेज वाला हो गया, हो गया तो फिर काई दिक्कत कौन है, तन थाना काई भी दिक्कत कौन है। मैं थाना काई कह रू, थाना अगर 20 तक पहाड़ा याद हो गया तो थाना काई चीज की टेंशन लेबा की जरूरत कौन है, समझ गया। थाना काकी भी चीज की टेंशन लेबा की जरूरत कौन है। अब आपा क्या कह रहा, वो आपा देखा कि आपरा पहला पहला जो टॉपिक दे रखा है ना, कौन सा टॉपिक दे रखा है अपने को, जो अपने पहले वाला एग्जाम हो रखा है ना, प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम की, उनमें कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं, तो व्यापार भी चर्चा कर ले एक बार। देखो अब आपा देखो कि कुछ कुछ एग्जाम हो रखे हैं जो मुझे पता है। देखो अपने 2012 के अंदर भी एक परीक्षा हो रखी है, उस परीक्षा में गणित और रीजनिंग के प्रश्न कितना आया, 12 प्रश्न है। अब देखो 75 तो था प्रश्न है, और ब्याह में भी था 12 प्रश्न, तो सिर्फ और सिर्फ काम आ जावे गणित और रीजनिंग में आ जावे। थाने पता है गणित और रीजनिंग में आ जावे 12 प्रश्न। तो अब मैंने एक चीज बताओ, अब इसको परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकालो एक बार कि 12 प्रश्न आ गया और 75 में से 12 प्रश्न आए तो गुणा 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा 25 का भाग दिएगा 3 बार और यहाँ पे 4 बार, 3 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 यानी 16। अपने मतलब 100 में से 16% तो आप सिर्फ और सिर्फ है ना गणित आ रही है, 16%। और नंबर कितना लेनी है बताओ बना, 40% लानी है नहीं, 40% नंबर लानी है आप ने, और 16% आप का है सिर्फ गणित का। समझ में आ गई मेरी बात कि थाने 40% तो नंबर लानी है, पर कई है 40 में से 16 नंबर तो ताकि गणित गणित दे रखी है। अब थे मन बताओ थे गणित में छोड़ चले गया तो था का नंबर आ जाए सी की। इस बार भी 2022 के अंदर भी थाने का पतो सी कि बहुत सारा बच्चा का है ना पॉइंट से नंबर से रह गए, वो कि पॉइंट में दो नंबर से रह गया, मैं पॉइंट 30 से रह गया, मैं पॉइंट 50 से रह गया। ब्याका नंबर मेरिट से 50-50 नंबर ज्यादा है। ब्याका कहिए दोस्तों, ब्याका मेरिट से 50-50 नंबर, 20-20 नंबर, 25-25 नंबर ज्यादा है। पर गणित में कहीं ले लिया, ये बुढ़ापा के लकड़ी ने भूल गया कि मगर बुढ़ापा के लकड़ी की जरूरत कौन रखे वे। थाने पता है ना चीज कि बुढ़ापा की लकड़ी रही तो ये आप जब बुढ़ापो अच्छे से निकेली। और बुढ़ापो कहिए दोस्तों ब लकड़ी, बुढ़ापो कहिए ताकि व्याख्याता बनवाड़ा के लिए बुढ़ापो कहिए ब गणित है, वो थाने गणित तो छोड़ने को है। अब देखो हमारी बात सुनो कि आपने देखो कितना प्रश्न आया के अंदर, देखो एक बार 12 प्रश्न तो आया गणित और रीजनिंग का। गणित का कितना है 10, सांख्यिकी का मतलब स्टैटिक्स अपने जो देखी थी ना अभी माध्यिका और बहुलक से 4 प्रश्न आ गया। और अपने जो घनघनाभ गोला देखा उसमें से 2 प्रश्न आ गए, और संख्या पद्धति में से भी देखो आपने देखा ना अभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या वो आए रखे थे, उसमें से 2 प्रश्न आए। और बहुपद कौन से वो XYZ वाले बताया ना मैंने, उसमें से भी आपके कितने प्रश्न आ रखे हैं, 2 प्रश्न आ रखे हैं। तो अब देखो रीजनिंग में आपका कितना प्रश्न आ रखे हैं, 2 प्रश्न आ रखे हैं। तो देखो रीजनिंग तो देखो थे कर ले, रीजनिंग तो कहीं इज्जे आवे तो रीजनिंग तो कर ले, पर गणित नहीं कर पाओ कि गणित रीजनिंग तो कहीं आप हर एग्जाम में आवे, गणित भी आवे, पर गणित में कहीं चुकड़ जावे आदमी, कहीं कर जावे चुकड़ जावे। अब 14 के अंदर देखो भी में 12 आ रखे हैं, 16 में भी 12 प्रश्न आ रखे हैं। अब देखो गवर्नमेंट का ये पैटर्न चेंज कर दी, 2016 बाद में गवर्नमेंट ने पैटर्न चेंज कर दिया है ना। अब वो प्रश्न कितने दे रही है, अब वो प्रश्न दे रही है 10।
मतलब 10 प्रश्न दे रही है बा। तो अब आप जो एग्जाम हुई 2025 में परीक्षा हुई, 25 में परीक्षा कद हुई, जून और जुलाई में परीक्षा हुई ने भी परीक्षा में आप 10 प्रश्न ही गणित का आई। कितना आई? गणित और रीजनिंग का कितना प्रश्न आई? 10 प्रश्न आई। गणित और रीजनिंग का आप कितना प्रश्न आई? 10 प्रश्न आई। वो 10 प्रश्न आई मतलब 20 नंबर का प्रश्न आई तो थे कर ले कि भी नहीं कर ले कि कद केरो जित थे समझ में आए यदि तो केरो ने अब धन समझ में कद आए जब ते पेड़ हो तो था समझ में आ जाए अपना आप ही। और नहीं समझ में आवे तो थाना देख नहीं है हमारी क्लास कद देखनी है थाना समझ में नहीं आवे। समझ में आ जाओ तो देखो थाना सेल्फ स्टडी करनी है और सेल्फ स्टडी थाना अगर समझ में नहीं आ रही है तो थाने क्लास देखो जरूरी है। क्योंकि इस बार अपन रिस्क को नहीं लेवा काकी भी रिस्क को नहीं ले सका। क्योंकि दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे भैया और हमारी बहनों थाना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है हमारी बात? कि 10 प्रश्न आई और 10 प्रश्न आई तो थाना छोड़नी कौन है? ये यान का प्रश्न है कि 10 में से 8 भी कर सको, 10 में से 10 भी कर सको, 10 में से 7 भी कर सको, पर थाने 3 कर दिया तो सिलेक्शन कौन नहीं आवे? कम से कम थाना 7 तो प्रश्न करने पड़सी यदि सिलेक्शन हुई। देखो 40% बन गया नंबर तो क्या सिलेक्शन हो जैसे कि नहीं। पर थे अगर वे गणित का क्वेश्चन कर लिया एक्स्ट्रा, देखो ये प्रश्न है ना ये एक्स्ट्रा के अंदर है आप का ये एक्स्ट्रा प्रश्न में है कि गणित का प्रश्न अगर आप कर लिया ना तो आप नंबर बढ़ जाए 30-40% का नंबर बयान नहीं है 40% का नंबर मतलब हो गया 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न में से सिर्फ और सिर्फ अपने 10 प्रश्न तो गणित का ही आ रही है। बच्चा करता 20 प्रश्न तो 20 प्रश्न तो आप आराम से कर सका। रीजनिंग में भी आवे भी करंट में भी आए आप रहे, हिंदी का भी आए, अंग्रेजी का भी आए, जीके भी आए, है ना, मनोविज्ञान वाले भी आएंगे, है ना, मैनेजमेंट वाले भी प्रश्न आएंगे अपने, तो वो भी अपन कर सका। पर देखो गणित में अगर अपन अच्छे से करनी है ना तो गणित को अच्छे से पढ़ने पड़सी और पढ़ ले वो ना थे तो ताकि नहीं है पार हो जैसी, है ना। अब देखो हमारी बात सुन लिया, हमारी बात सुना। अब देखो अब अपने जो 2022 के अंदर पेपर होया ना में 7 प्रश्न तो गणित का आया, एक 8 आया और एक में 7 आया। तो मतलब एवरेज मान चलो थे हमारी बात कि 7 से लेकर 8 प्रश्न तो आपका गणित का 80 है ना, 7 से लेकर 8 प्रश्न तो आपका गणित का 80 जिसमें से और 2 से लेकर 2 से लेकर 3 प्रश्न आपका का आई रीजनिंग का वाला, है ना। 7 से 8 प्रश्न तो आपका गणित का वाला और 2 से 3 का वाला रीजनिंग का वाला, जिसमें आपने सांख्यिकी में से 2 प्रश्न तो मिनिमम मान रहे चलो थे कि कम से कम 2 प्रश्न तो अवले अवला और क्षेत्र मिति में से आप 3 प्रश्न अवला पक्का पक्का और आप संख्या पद्धति में से भी 3 से 4 प्रश्न आ सके। देखो इमा आप ना बहुपद में देने रखा कि कोई भी प्रश्न अपने देने रखा है ना, आया भी नहीं था 2022 के अंदर। पर आप छोड़ जा सका सिलेबस में। सिलेबस में थाने एक चीज बता दूं, सिलेबस में आप कोई भी चीज नहीं छोड़ जानी है, समझ गया हमारी बात। देखो आप कोई चीज छोड़ चल जावा ना तो आपने भी चीज के बारे में कहीं पता कौन चले, परीक्षा में आ गई तो आप चीज ने कर नहीं सका। पर अगर आप जी भी चीज ने पढ़ चल जावा, गलती से पढ़ चल जावा तो काई पतो तुक्को बैठ जावे, तुक्को बैठ गयो ना थाने ताको तुक्को बैठ गयो तो थे काई बैठ जाओ, लेक्चरर बन जाओ, ताके पास सील मिली, लेक्चरर राहुल मालाकार, लेक्चरर अक्षय सैनी, लेक्चरर अक्षय यादव, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अब देखो आपने 2020 के अंदर भी पेपर हुआ था तो उसमें भी 10 प्रश्न आ रखे हैं, तो उसमें भी देखो 6 से लेकर 8 प्रश्न मिनिमम 6, 7 और 9, मतलब गणित तो था पढ़ने पड़सी। अब गणित में भी देखो आपने सांख्यिकी है, क्षेत्र मिति है, संख्या पद्धति और बहुपद है, तो ये 4 टॉपिक दे रखे हैं। एन मेन तोता 3 वाले टॉपिक दे रखे हैं, कितने, एन मेन तोता 3, ये 4 टॉपिक सारे दे रखे हैं, वो पढ़ लो और 10 प्रश्न पक्के पक्के कर लो, 20 नंबर, है ना। अब मुझे ये बताओ थे रीजनिंग में भी करंट अफेयर्स में इतना नंबर ले सको, इतना गणित में ले सको, नहीं ले सका क्योंकि करंट तो अपन पता ही कौन है, आज को प्रश्न भी आ सके कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। पर गणित में यान को कौन है, गणित में तो जो आप पढ़ रहे हैं 10 साल पहले गणित में जो पढ़ रहे हैं ना 20 प्रश्न आसी, आप बड़ा 10 साल बाद में भी 20 प्रश्न आए, 10 साल पहले ही 20 प्रश्न आ और 20 साल बाद में भी 20 प्रश्न आसी। तो थाने काय करनी है, अभी हमारा चैनल से जुड़ जानी है और आप काय कह रहा काल परसों से आप काय कह रहा पहले टॉपिक स्टार्ट कह रहा गणित के अंदर, ताकि जो तैयारी है ना वह बढ़िया तरीका से हो जावे, काय हो जावे ताकि तैयारी बढ़िया तरीका से हो जावे। तो थाने काय करनी है, हमारे चैनल से जुड़ जानी है और जो बच्चे अभी अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो अभी के लिए अपने आज के लिए इतना ही। और हमने क्या कर लिया दोस्तों, इस चैनल पर इस बार इस जो क्लास ली उसके अंदर अपने गणित का जो सिलेबस है उसको तैयारी डिस्कस कर लिया कि गणित के अपन ने
जो टॉपिक दे रखे उस टॉपिक में से कितना प्रश्न आसी, और जो जो प्रश्न आसी बेन आप कई कर लेवा देख लेवा। अब आप थाना कई करनी है, थाना सिर्फ और सिर्फ है ना गणित को अच्छे से पढ़ना है, और जैसे जैसा मैं बताऊँ ना वैसे वैसा आप लोगों को करना है। वो कर ले वो तो थाना कई था कई जा रही बताओ, करने तो पड़सी ना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना पढ़े को सिलेक्शन हुआ क्या किसी का, नहीं हुआ ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों नहीं हम गणित से शुरुआत करें, पढ़ना तो हमें पड़ेगा, क्यों नहीं हम गणित से ही शुरुआत करें। गणित में अगर आप शुरुआत कर लेवा तो आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जैसे कि आप को टेंशन कौन है, कोई टेंशन हो जाओ ना आदमी ने टेंशन, तो टेंशन में आदमी का सोचे वो सारा पता बुढ़ापा में टेंशन हो जाए तो कत्ती घनी होए, आदमी कत्ती बुरी होवे कि जब बुढ़ापा में टेंशन हो जाए तो गणित नहीं आई थाने तो कई कर ले कलेक्शन ले ले कि नहीं ले सिलेक्शन के लिए आप कई करने पड़सी, गणित पढ़ना पड़सी। देखो बुढ़ापा के अंदर दो चीज की दिक्कत रेवे करे, एक तो भार रेवे तगड़ो, और एक रेवे भार कौन रेवे। वो कई गणित कई तगड़ो भार है, और था गणित तो अगर थे अच्छे से पढ़ लिया ना तो था बुढ़ापा आसानी से निकल जाती, यानी लेक्चर बन जाओ थे। और अगर थे गणित अच्छे से नहीं पढ़ दिया तो था का पास का वो बर्डन रही अपने पेजे के अंदर क्या रहेगा, बर्डन रहेगा कि मैंने गणित नहीं पढ़ी गणित नहीं पढ़ी गणित नहीं पढ़ी। और प्रश्न में थाने पता है एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो वहां पे लूज मोशन हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, गणित को अच्छे से पढ़ने हैं, और पढ़ लिया तो था को काम हो जैसी। तो दोस्तों अब क्या करनी है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो, थाना सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया हो, तो हमारे चैनल ने क्या करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और नीचे कमेंट कर बतानी है कि आपने काय दिक्कत आवे गणित पढ़वा में, काय नहीं आवे, तो थाना कमेंट कर अच्छे से बतानी है ताकि मैं बैकअप पर भी चर्चा कर लेवा, और बे प्रश्न भी आप कह रहा समझ में आ गई, बे प्रश्न भी आप कर लेवा। तो ठीक है, राम राम बाय, ठीक है ना, थैंक यू दोस्तों।